हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 है नंबर प्ले। तो कुछ छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट ही लिखे हैं, जैसे पिंडोमिक नंबर के लिखे हैं मैंने यहाँ पर। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम ले सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स। कुछ टॉपिक के एक एक दो दो क्वेश्चन हैं आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन की सीरीज है, वो आपको जैसे जैसे ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट टॉपिक की मिल जाएगी, तो एक एक करके आपको मिलती रहेगी, चैनल पे अपलोड होती रहेगी। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, हाउ मेनी 3 डिजिट पिंड्रोम्स कैन यू फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2, 5 एंड 7, लिस्ट देम ऑल। तो इन 3 डिजिट से जितने भी पिंड्रोमिक नंबर्स आप बना सकते हो वो आपको बताने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पिंड्रोमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पिंड्रोमिक नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आप लेफ्ट से रीड करो या राइट से सेम रीड होते हैं, वही होते हैं ना। तो चलिए बनाते हैं इन 3 डिजिट से। 3 डिजिट के ही बनाने हैं आपको। नंबर्स को रिपीट कर सकते हो क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया है मैंने कि हम नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट नंबर बना लिया 222, 252 बना दिया। उसके अलावा आप 555 भी बना सकते हो, 777 भी बना सकते हो, 727 भी बना सकते हो, 757 बना सकते हो। ठीक है ना। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो इन 3 डिजिट का यूज करके आप बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 5251 एक नंबर आप बना लो, 575 एक नंबर बना लो। तो जितने पॉसिबल नंबर्स आप बना सकते हो इन 3 डिजिट से वो आपको यहाँ पर बनाने हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स हैव द डिजिट 5 इन देम। कितने 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं जिनके अंदर 5 होता है। तो 2 डिजिट के नंबर 10 से शुरू होते हैं, तो सबसे पहला 15 होगा, देन 25 होगा, 35 होगा, उसमें भी 5 आ रहा है, 45 में आ रहा है, 55 में आ रहा है, 65 में आ रहा है, 75 में आ रहा है, 85 में आ रहा है, 95 में आ रहा है। उसके अलावा 50 में भी आ रहा है, 51, 52, 53, 54, 55 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 56, 57, 58 और 59। तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल नंबर्स आपके पास कितने, 18 नंबर्स हैं। 18 ऐसे 2 डिजिट के नंबर्स हैं जिनमें 5 आता है। क्लियर। तो अब एग्जाम में यहाँ पर 5 की जगह मैम 8 भी दे सकती हैं, 6 भी दे सकती हैं, 7 भी दे सकती हैं, कुछ भी दे सकती हैं। तो आपको इस तरीके से निकालना है। क्लियर है। नेक्स्ट है, फिल इन द डिजिट्स इन ब्लैंक स्पेस। वी वांट डिजिट सम। तो हमको इसमें डिजिट सम जो है वो 9 चाहिए, तो मिसिंग डिजिट मस्ट बी 0। जो मिसिंग डिजिट है वो 0 भी हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास इज इक्वल्स टू में 7 + 2 9 हो गया, तो यहाँ 0 ही आएगा। ठीक है ना। ऐसे आपको यहाँ पर फिल करने हैं, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 + 2 4 हो गया, +1 5, तो इसकी मिसिंग नंबर में क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर 2 + 1 3 हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। 5 + 1 6 हो गया, 9 बनाना है तो यहाँ 3 आएगा मिसिंग नंबर में। 4 + 4 8 हो गया, तो इसके मिसिंग नंबर में 1 आएगा। तो डिजिट सम सबका करके क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास केस स्टडी वगैरह में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको उन्हें ऐसे फिल करना है। ठीक है। अब अगर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखो। एक सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर। तो 6 टाइम आप क्या करोगे, यहाँ पर 9 लिख दोगे, वही सबसे बड़ा नंबर है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में क्या लिखोगे, 1। उसके आगे आप क्या करोगे, 5 जीरोज लगा दोगे, टोटल 6 डिजिट्स हो गई, 1 लाख हो गया। देन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट विदाउट रिपीटेशन। रिपीट मत करना कोई भी डिजिट। तो सबसे बड़ा 7 है, फिर 6 है, फिर 4 है। तो ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बन गया इन तीनों डिजिट का यूज करके। ऐसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है इन डिजिट्स का यूज करके, लेकिन रिपीट विद रिपीटेशन है, आप रिपीट कर सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी 3 डिजिट्स दे रखे हैं, तो हम इसको भी विदाउट रिपीटेशन कर देते हैं। तो 307 मेरा आंसर आ गया, सबसे छोटा नंबर बन गया। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ 10,000 है, या 9,999 है, तो 10,000 बड़ा होगा। यहाँ पर 8,060 बड़ा होगा,
1110 बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ 10 है। देन यहाँ 1000 बड़ा होगा और 7676 है, लेकिन यहाँ 66 है तो यही बड़ा होगा। क्लियर? तो छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने आपके आज की क्लास में जो इजी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट करा दिए एक वर्कशीट बना के। ऐसी एक और वर्कशीट आपको मिलेगी, उसमें थोड़े लेंथी टॉपिक्स कवर होंगे, आप इसे कर लीजिए, फिर हम उसको बाद नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। थैंक यू।